हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रिंकू सिंह ऑफिशियल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान जीके के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह प्रश्न रीट की मुख्य परीक्षा जो कि अक्टूबर-नवंबर में होने वाली है, आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ? इसका पहला विकल्प है 30 मार्च 1949। दूसरा विकल्प है 26 जनवरी 1950। इसका तीसरा विकल्प है 26 जनवरी 1956। इसका चौथा विकल्प है 1 नवंबर 1956। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का निर्माण हुआ। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया? हमारा पहला विकल्प है मरु प्रदेश, दूसरा विकल्प है राजस्थान, तीसरा विकल्प है राजस्थानियादित्य, चौथा विकल्प है मरुकांतार। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को मरुकांतार नाम दिया। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा राजस्थान के इस क्षेत्र के लिए प्रारंभ में क्या नाम प्रयुक्त किया गया? पहला विकल्प है राजपूताना, दूसरा विकल्प है राजस्थान, तीसरा विकल्प है राजस्थान, चौथा विकल्प है कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के इस क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के इस प्रदेश के लिए राजस्थानियादित्य नाम किस ग्रंथ में उल्लेखित है? पहला विकल्प है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अगला विकल्प है भाब्रू शिलालेख। अगला विकल्प है बसंतगढ़ शिलालेख जो कि सिरोही में है। अगला विकल्प है राजरूपक। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बसंतगढ़ शिलालेख जो कि सिरोही में है। राजस्थान के इस प्रदेश के लिए बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में स्थित है, उसमें राजस्थानियादित्य नाम प्रयोग किया गया। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया? पहला विकल्प है राजपूताना, दूसरा विकल्प है राजस्थान, तीसरा विकल्प है राजस्थान, चौथा विकल्प है मरु क्षेत्र। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज थॉमस द्वारा 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजपूताना नाम दिया गया। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ या शिलालेख में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए राजरूपक, ऑप्शन नंबर 2 मोहड़ोत नैरसीरी ख्यात, ऑप्शन नंबर 3 कुबलेमाला, ऑप्शन नंबर 4 विकल्प 1 व 2 दोनों। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विकल्प 1 व 2 दोनों सही हैं। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग इन दोनों ग्रंथों राजरूपक व मोहड़ोत नैरसीरी ख्यात में किया गया है। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक का प्रसिद्ध नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन नंबर 3
ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ऑप्शन नंबर 4 एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज थॉमस। ऑप्शन नंबर 2 एल.पी. टेसीटोरी। ऑप्शन नंबर 3 कर्नल जेम्स टॉड। ऑप्शन नंबर 4 सर टॉमस रो। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कर्नल जेम्स टॉड। इस पुस्तक के लेखक हैं कर्नल जेम्स टॉड। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब किया गया। ऑप्शन नंबर ए 30 मार्च 1949। ऑप्शन नंबर 2 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर 3 1 नवंबर 1956। ऑप्शन नंबर 4 25 अप्रैल 1949। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 26 जनवरी 1950। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है सिरोही रियासत का आबू देलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान गठन के कौन से चरण में शामिल हुआ। इसके विकल्प हैं पहला विकल्प है तृतीय चरण में, दूसरा चतुर्थ चरण में, तीसरा छठे चरण में, चौथा सप्तम चरण में। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सप्तम चरण में। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है अलवर का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर 1 आलौर। ऑप्शन नंबर 2 आलूवीरागढ़। ऑप्शन नंबर 3 आलूवीरावास। ऑप्शन नंबर 4 आलूदागढ़। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आलौर। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन ताम्रवती नगरी को वर्तमान में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 2 आहड़। ऑप्शन नंबर 3 नगरी। ऑप्शन नंबर 4 मालपुरा। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आहड़ को प्राचीन ताम्रवती नगरी कहा जाता है वर्तमान में। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है। ऑप्शन नंबर 1 धौलपुर। ऑप्शन नंबर 2 करौली। ऑप्शन नंबर 3 सवाई माधोपुर का कुछ भाग। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यह सभी धौलपुर, करौली तथा सवाई माधोपुर का कुछ भाग डांग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन काल में योध्य क्षेत्र कहलाता था। ऑप्शन नंबर 1 हनुमानगढ़, गंगानगर व आसपास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर व नागौर का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर बाड़मेर का भूभाग। ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर बाड़मेर जालौर का क्षेत्र। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हनुमानगढ़, गंगानगर व उसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में योध्य क्षेत्र कहलाता था। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है राजपूत कालीन राजस्थान में गौड़वाड़ क्षेत्र में राज्य के कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी सिरोही। ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर।
ऑप्शन नंबर 3 जालौर, ऑप्शन नंबर 4 यह सभी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यह सभी। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान उदयपुर चित्तौड़गढ़ का भूभाग प्राचीन राजस्थान में किस नाम से प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए सिवी, ऑप्शन नंबर 2 मेदपाट, ऑप्शन नंबर 3 प्रागवाट, ऑप्शन नंबर 4 सभी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वर्तमान उदयपुर चित्तौड़गढ़ का भूभाग प्राचीन काल में सिवी, मेदपाट, प्रागवाट आदि नामों से प्रसिद्ध था। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में चंद्रावती के नाम से प्रसिद्ध राज्य का भूभाग था। ऑप्शन नंबर 1 जालौर बाड़मेर के आसपास का भूभाग, ऑप्शन नंबर 2 सिरोही आबू व आसपास का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर राजसमंद भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सिरोही आबू व आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में चंद्रावती के नाम से प्रसिद्ध था। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, अलवर को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान का प्रवेश द्वार, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान का सिंह द्वार, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, ऑप्शन नंबर 4 जल महलों का शहर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, बावड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 भरतपुर, ऑप्शन नंबर 3 बूंदी, ऑप्शन नंबर 4 बांदीकुई। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बूंदी को बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है। बूंदी बावड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 जालौर, ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 4 भरतपुर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर उपनाम से जाना जाता है। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, यादव वंश का शासन राजस्थान के किस भूभाग पर था। ऑप्शन नंबर 1 करौली, ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर 4 यह सभी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि करौली, जैसलमेर, हनुमानगढ़ इन सभी में यादव वंश का शासन था। चलिए दोस्तों इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, चौहानों ने राज्य के किस क्षेत्र पर शासन किया। ऑप्शन नंबर 1 अजमेर व रणथंभौर, ऑप्शन नंबर 2 कोटा व बूंदी, ऑप्शन नंबर 3 सिरोही, जालौर, सिवाना, ऑप्शन नंबर 4 यह सभी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इन सभी में चौहानों का शासन था। चलिए दोस्तों इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, धौलपुर रियासत पर किनका शासन था। ऑप्शन नंबर 1 कछवाहा वंश, ऑप्शन नंबर 2 जाट वंश, ऑप्शन नंबर 3 यादव वंश, ऑप्शन नंबर 4 वाटी वंश। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि धौलपुर रियासत पर जाट वंश का शासन था। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, सिसोदिया वंश का शासन निम्न में से किस रियासत पर था? ऑप्शन नंबर 1 प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 2 अलवर, ऑप्शन नंबर 3 झालावाड़, ऑप्शन नंबर 4 किशनगढ़। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्रतापगढ़ पर सिसोदिया वंश का शासन था। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, 1829 में राजस्थान के लिए राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? ऑप्शन नंबर ए कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर 2 जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन नंबर 3 मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर 4 वी.ए. स्मिथ। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में राजस्थान के लिए राजस्थान नामकरण अपनी प्रसिद्ध कृति एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, अहि छत्रपुर का वर्तमान नाम है? ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 नागौर, ऑप्शन नंबर 4 तारागढ़। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगें ही आपको वहां ले जा सकती हैं? ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर के बारे में ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ पर जाने का रास्ता बहुत ही दुर्गम है, दुर्गम यानी कि बहुत ही कठिन है। इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत काल में वर्तमान राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 राजपूताना, ऑप्शन नंबर 2 सपादलक्ष, ऑप्शन नंबर 3 जांगल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 कांठल। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि महाभारत काल में बीकानेर के क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहा जाता था। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्र सेन को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मारवाड़ का सेठ, ऑप्शन नंबर 2 मारवाड़ का कर्ण, ऑप्शन नंबर 3 राजपूताने का कर्ण, ऑप्शन नंबर 4 मारवाड़ का प्रताप। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रामचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। इसके साथ ही हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है? पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप को, दूसरा ऑप्शन है जमनालाल बजाज को, तीसरा ऑप्शन है गोकुल भाई भट्ट को, चौथा ऑप्शन है दामोदर लाल व्यास को। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें और अपने नंबरों को कमेंट करें। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद।